आज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 2081, सोमवार, दिनांक 6 मई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक का विवेचन देखते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा व भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। कालः कलयतामहम, ज्योतिष शास्त्र में काल अर्थात समय से ही आयु की गणना होती है। इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैनते यश्च पक्षिणाम, विनता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं। और भगवान के ये भगवान विष्णु के वाहन हैं। और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है। इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। अगला श्लोक। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं।
जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, बहने वाले स्रोतों में गंगा जी मैं हूँ। पवनः पवतामस्मि, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र वृतामहम, ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान है, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जषाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतु में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, भगवान प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नदी, नाले, झरने हैं, उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है ऐसा मानते हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कहा गया है ना, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए। कारण कि इन सब में जो विशेषता, महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आती है। 17वें श्लोक में अर्जुन के दो प्रश्न थे। पहला भगवान को जानने का, वे पूछते हैं कि मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने के उपाय का, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल अर्थात परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव, मतलब अपने को भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उन समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहां कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु अथवा व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु अथवा व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी
दृढ़ भक्ति हो जाएगी। ऐसा भगवत गीता के 10वें अध्याय, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अब अगला श्लोक 32वां। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का, अर्थात तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम। जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ, और उनके अंत में, उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। अध्यात्म विद्या और राज विद्या, इन दोनों में अंतर है। अध्यात्म विद्या में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है, और राज विद्या में सगुण स्वरूप की मुख्यता है। संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना अध्यात्म विद्या है। सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राज विद्या है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वादः प्रवदतामहम्। आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है, वह 3 प्रकार का होता है। एक, जल्प, युक्ति व प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको जल्प कहते हैं। दूसरा जो वाद है, वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ अर्थात विचार विनिमय किया जाता है, उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। आज विवेचन यही समाप्त करते हैं, आगे फिर बढ़ाएंगे। समाप्त। धन्यवाद।